बोलो यीशु मसीह की जय। आपकी आवाज इतनी तेज रहेगी तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। बोलो यीशु मसीह की जय। स्वर्ग का परमेश्वर आज की शाम इस दिन के दिन में आपके साथ बातें करे और आप आज का वचन हम सबके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आए। यशाया की किताब उसका 54वां अध्याय और उसकी 17 है। पढ़े कोई। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, इधर देखिए क्या करे जाए भाई, थोड़ा जोर से पड़ेगा ताकि आपकी आवाज यहाँ तक आए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितने भी हथियार, तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, सुनिए कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर किसी ने कुछ, आपकी आवाज कमजोर है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ, हमें ऐसा लगता है हमारे घर को किसी ने बांध दिया है और आपके घर से लड़ाई दूर नहीं हो रही है। इसका मतलब हमें लगता है हमारे घर के ऊपर कोई कष्ट है। खुदा का कलाम कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, बोलना मत, थोड़ा दर्द होने लगता अचानक ही ना। पढ़िए क्या कहता है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितने हथियार, जितने षड्यंत्र तेरे लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल न हो। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, चाहे आपके जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कोई आपका कितना भी बुरा करना चाहे, खुदा का कलाम कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी तुझ पर सफल, आपकी आवाज बड़ी कमजोर है, एक भी सफल नहीं होगा। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। क्या आप आमीन कह सकते हैं? थोड़ा मरा बोलो, दूर तक आवाज ना जाए। आमीन। जितनी भी समस्याएं, जितने भी षड्यंत्र, जितने भी तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके आप पर किए जाएंगे, वो आप पर एक भी सफल होने वाला नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। उस परमेश्वर का वादा है आपका कोई बाल बाका भी करने वाला नहीं है। बच्चों ने कहा एक वचन, यहाँ तो शायद आपने सुना हो, उन्हें कहा, उसने ये नहीं कहा कि तू पानी में नहीं डूबेगा, उसने ये नहीं कहा कि तू आग से नहीं जलेगा, उसने ये नहीं कहा कि तेरे ऊपर बीमारियां नहीं आएंगी, उसने ये नहीं कहा कि तेरे ऊपर समस्या नहीं आएंगी। आएंगी तो जरूर, आएंगी तो जरूर, आएंगी तो समस्या आएंगी तो जरूर, बीमारियां आएंगी तो जरूर, लेकिन वो तुझ पर प्रबल, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा है। उसने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी तुझ पर सफल, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप कर्जे में हो, चाहे आप लड़ाई और झगड़े में पड़े हो, चाहे आप पाप में पड़े हो, स्वर्ग का परमेश्वर आपको उन तमाम समस्याओं से निकालने की ताकत, बोलो यीशु मसीह की। लय व्यवस्था की किताब उसका 26वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा, कड़क पढ़े जल्दी से। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। और मैं तुम्हारी ओर, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। रिश्तेदार आपकी ओर कृपा दृष्टि करे या ना करे, जान पहचान वाले आपकी मदद करे ना करे, कोई आपका साथ दे, आपकी आवाज बड़ी कम है, फिर से कहूंगा, कोई आपका साथ दे ना दे, कोई आपसे मिलना जुलना छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर से कभी नहीं हटाऊंगा। पढ़िएगा जरा। और तुमको फलवंत करूंगा, और मैं तुमको बढ़ाता चला जाऊंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। क्या करेगा वो? हमको फलवंत करेगा। एक बार फिर से पढ़े कोई ऊंची आवाज में। और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। कौन कृपा दृष्टि करेगा? भाई मेरे बच्चों, आज आप कैसी भी समस्याओं में होकर गुजर रहे हो, चाहे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया हो, भाई बहनों ने साथ छोड़ दिया हो, जान पहचान वालों ने साथ छोड़ दिया हो, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना, जोर से बोलेगा समझेगा। अब हम किस में आए? प्रभु में। अब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। अब हमने सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? आप गलत कह रहे हैं। परमेश्वर ने आपको ये नहीं कहा कि लोगों को छोड़ आओ, परमेश्वर ने आपको उन लोगों के बीच में से निकाला है। उसने कहा मैंने तुम्हें संसार में से, आवाज भी आई, मैंने, भाई लोग नहीं बोलते करते, ठीक है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम संसार के लोगों से बैर करो, मैं ये नहीं कह रहा, पर तुम स्पेशल हो। अब तुम साधारण नहीं हो, तुम स्पेशल हो, इसलिए कोई तुम्हारा बाल विवाह का करने वाला नहीं है। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, कोई बढ़ाए
कोई तुम्हारी मदद करे, कोई तुम्हारा साथ दे, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। खुदा का कलाम कहता है लय व्यवस्था की किताब उसका 26 की 9 में, अय्यूब की किताब को 23 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़े, और ये शायद 60 भी निकाल के रखे। अय्यूब 23:14। जो कुछ मेरे लिए उसने खाना है, बेटा जोर से पढ़े जरा। जो कुछ मेरे लिए उसने खाना है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ठाना है उसी को मैं पूरा करता ओ यीशु मसीह की, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ठाना है उसे तो वो पूरा करके। ये आवाज बड़ी हल्की है। किसने ठाना है? लोग दुश्मनी ठान लेते हैं। क्या ठान लेते हैं? दुश्मनी ठान लेते हैं। मां कसम, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। दुश्मनी ठान ली तो ओ आप दुश्मनी ठानो। खुदा का कलाम कहता है मैंने जो ठाना है, मैंने जो तेरी तरक्की के लिए ठाना है, मैंने जो तेरी बढ़ोतरी के लिए ठाना है, मैंने जो तुझे पाप में से निकालने के लिए ठाना है, उसे मैं बढ़िया बेटा एक बार करें दोबारा से। जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है, जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए ठाना है उसी को मैं पूरा करता उसी को वो पूरा। बोलो यीशु मसीह की। आपका साथ कोई दे या ना दे, बोलो कोई मेरा साथ दे, कौन है कोई मेरा साथ दे, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठाना है वो तो पूरा कर कर रहेगा। कौन पूरा करेगा? कई बार रिश्तेदार, कई बार ऑफिस वाले, कई बार साथ वाले, कई बार पड़ोस वाले, कई बार दोस्त। आप आना हमारे घर पे, आपको चाय पिलाएंगे, भूल गए। अरे यार क्या बताएं, अभी हमारे पास उतना टाइम। बेटा आप हमारे घर पे आना खाने पे, है ना। बीवी ने जरा सी आँख दिखा दी मुझे, जब भी फोन करती भैया आपने वो खाने पे बुलाया था। अरे बेटा क्या बताऊं, इस समय तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं क्या हूँ हैं बीवी, क्या बताऊं। बीवी ने आँख ऐसी दिखाई है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बुलाऊं या ना बुलाऊं। तो इसलिए जो मैंने ठाना था, जो मैंने कमिटमेंट की थी किसी को चाय पिलाने की, मैंने कमिटमेंट की थी किसी को खाना खिलाने की, मैंने कमिटमेंट की थी किसी के साथ कुछ करने की, मैं नहीं कर पाया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तू इंसान है और मैं परमेश्वर, मैं मनुष्य नहीं जो अपनी बातों को कहकर। उसने कहा जो मैंने तेरी बढ़ोतरी के लिए ठाना है मैं तो तुझे बढ़ाकर ही रहूंगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कोई आपको बढ़ाए, लोग आपका साथ छोड़ दें, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। 6,44,000 से ज्यादा इजरायली लोग थे, समुद्र के किनारे आ गए, मूसा पर गुड़गुड़ाने लगे, अरे तो हमें मरवाने के लिए ले आया। जिन लोगों को निकाल कर लाया, जिन लोगों के लिए भलाई करी, वही लोग उस पर गुड़गुड़ाने लगे। इसका मतलब हो सकता है उससे बदतमीजी करने लगे, हो सकता है उसे गाली देने लगे, हो सकता है उनका प्लान उसे पीटने काटने का भी हो, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? गुड़गुड़ा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जिनके साथ मूसा ने भलाई की, जिनको मूसा निकाल कर लाया, वही मूसा के विरोध में खड़े हो गए। अब मूसा के साथ एक भी, इतने लाखों लोगों में एक भी मूसा के साथ खड़ा नहीं था, लेकिन एक था जो उसके साथ खड़ा था, वो था और परमेश्वर ने कहा खड़े खड़े वो काम देख मूसा जो आज मैं तेरे बीच में। और उसने लाठी बढ़ाई और समुद्र के 2 हिस्से हो गए। मेरी बहन, मेरी बेटी, जिन लोगों के साथ आप भलाई करते हैं हो सकता है वो आपका साथ ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो आपको बढ़ाएगा। कोई आपको बढ़ाए, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो आपकी परिस्थितियों को, बोलो यीशु मसीह की, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। पढ़ेगा यशायाह की किताब 60 अध्याय उसकी 15वीं आयत। तुम जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसकी संगति में तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहरा। बोलो यीशु मसीह की। जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, जिनको कभी किसी ने इज्जत नहीं, बोलते हैं किसी ने इज्जत नहीं दी, परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे घमंड का कारण ठहराऊंगा। अब तेरी इज्जत को मैं बढ़ाऊंगा। फिर से बढ़िएगा भाई जरा उसके बाद में। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, तुमको जो त्याग दिया और लोगों ने कहा ये हमारे मतलब के लोग नहीं है, ये हमारे साथ संगति करने लायक नहीं है, ये हमारे साथ उठने बैठने लायक लोग नहीं है, मैं कहता हूँ तू जो त्यागी गई, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, यहाँ तक कि कोई भी तेरे घर के आसपास से गुजरता नहीं था, इसके बदले में तुझे
सदा के घमंड का ओ जो अपमान तूने सहा है उसके बदले में मैं सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहरूं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको आनंद देगा, परमेश्वर आपको घमंड का कारण बनाएगा, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आप नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर की ओर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इंसान नहीं बढ़ाने वाला, कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर। आप हो सकता है एक कलीसिया में 50, 100, 3000, 4000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, इतने लोग तो आते होंगे हैं एक साथ एक कलीसिया में 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। मूसा के साथ कितने थे? 6 लाख 44,000 लोग, जिनको वो निकाल कर लाया, जिनको वो सब बोले, जिनको वो आवाज बढ़िए, जिनको वो, जिसके लिए उसने दुख सहा, जिसके लिए उसने परेशानी सही, जिनको वो निकाल कर लाया, वही उसके विरोध में खड़े और कहने लगे तुझे क्या आता है, तू क्या जानता है, तूने तो हमें मरवा दिया। वही सही थे, तभी सही थे, लोग मूसा के विरोध में खड़े हो गए। लेकिन परमेश्वर जो वादे का सच्चा था, उसने कहा मैंने वादा किया है, मैं तेरे नाम को ऊंचा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। जिनके लिए जीवन दिया, उन्होंने उसका जीवन लेना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उठाकर खड़ा कर दिया। वही परमेश्वर आज आपको उठाकर खड़ा करेगा। रिश्तेदार, भाई, दोस्त, मायके वाले, ससुराल वाले, कलीसिया वाले, जान पहचान वाले, हो सकता है आपके विरोध में खड़े हों, जिनके लिए आपने पूरी जान लगा दी, जिनके लिए तन मन धन लगा दिया, आज वो आपके विरोध में खड़े होंगे। हो सकता है वो आपकी बुराइयां करते हों, हो सकता है वो आपका साथ देना ना चाहते हों, लेकिन परमेश्वर का वादा है, वो आपको और कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक आपको ऊंचाई तक। उसने आपको बुलाया इसलिए, उसने आपको ताकि आपको बढ़ाए, ताकि आपको आइए पढ़े अय्यूब की किताब, उसका 19वां अध्याय, उसकी 25 आयत हमने पढ़ी है। अय्यूब 22 का 30 पढ़े, अय्यूब 22:30, जल्दी पढ़िएगा। अय्यूब बेटा जोर से। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। किसको बचाता है? आप लोग की आवाज बड़ी कम है। किसको बचाता है? हर किसी को नहीं, निर्दोष को। लिखा है वो निर्दोष को, आवाज नहीं आ रही आपकी, किसको बचाता है? आपकी आवाज जोर नहीं करी। किसको? निर्दोष को बचाता है। पढ़िए बेटा एक बार। जो निर्दोष हो उसको वो बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। आमीन। तेरे अच्छे कामों के कारण परमेश्वर तुझको छुड़ाएगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, आपके अच्छे कामों के कारण, आपने परमेश्वर के लिए जो किया है उसके कारण खुदा आपको छुड़ाएगा। अय्यूब घोड़ों से भर गया था, बच्चे खत्म हो गए, धन संपत्ति चली गई, शरीर की खाद सड़ने लगी, फिर भी परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, उसको बचाया, उसकी आयु को बढ़ाया, उसकी संतान को बढ़ाया, उसकी संपत्ति को बढ़ाया। क्योंकि अय्यूब के बारे में लिखा है वो किसको बचाता है? निर्दोष को। अय्यूब क्या था? आप क्या हैं? यहां फंस गए। हम क्या हैं? करेक्ट बोलो भाई, यहां तो बोले तो बाद में देखी जाएगी। निर्दोष को बचाता है, वो बढ़ोतरी करेगा आपके चाहे हालात कितने भी खराब हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर का वादा है, ना वो आपको छोड़ेगा और ना कभी आपको, वो तो आपको बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर। एक गीत के अंदर को गाकर कहता हूं, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, मिलकर गाएं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र को बे, आवाज ऊंची करके, आए जो तुझको
चाहे बीमारी, चाहे कर्जा, चाहे गरीबी, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे घर का कलेश हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र को बेअसर, आए जो तुझको मिटाने वो शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आप साधारण नहीं है, बहुत स्पेशल हैं। और जब उसने आपको चुना है, जब उसने आपको बुलाया है, तो सुनिए, सीट गर्म करने के लिए नहीं बुलाया है, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया है, बढ़ाने के लिए बुलाया है, ताकि आप संसार में बढ़ें, तरक्की करें, आत्मिक रीति से बढ़ें, फाइनेंशियली रीति से बढ़ें, सम्मान में बढ़ें, समाज में बढ़ें। आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। क्या कहा? अय्यूब की किताब में लिखा था, उसने कहा, तू जो त्यागी हुई थी, तुझ में से तो कभी कोई गया नहीं, अब मैं तुझे हमेशा के घमंड का। परमेश्वर आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आपके रुतबे को बढ़ाएगा, आपकी पोजीशन को बढ़ाएगा, आपके रुपये को भी बढ़ाएगा। कोई तो गया आमीन। परमेश्वर आपका साथ देगा। कोई आपका साथ दे? एक वचन जल्दी से पढ़े, भजन संहिता की किताब 145 का 19, जल्दी पढ़े। भजन संहिता 145 का 19। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। किसकी किसकी? ऊंचा पढ़ो बेटा, समझ में नहीं आई। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो उससे डरते हैं उनकी इच्छा को वो पूरा करता है। आवाज नहीं, वो उनकी इच्छा को पूरा करता है। वो उनकी इच्छा को पूरा करता है। इनकी, जो उससे डरते, जो उसका आदर करते हैं। आवाज नहीं, जो उसका आदर करते हैं। जो उसका आदर करते हैं। जो उसका आदर करते हैं। उनकी इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। फिर से पढ़े बेटा। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। वह अपने डरवैयों की इच्छाओं को पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर, और उनके आंसुओं को, उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाइयों को सुनकर उनका उद्धार करता है। बोलो यीशु मसीह की। आपकी कोई दुहाई सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर आपकी दुहाई को, सुनता है। वो आपके हालातों को बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, वो आपको ऊंचाई पर उठाएगा। और मैंने फिर से एक कहानी बताई आपको, उसको दोबारा से दोहराता हूँ। यशायाह 65 निकाल के रखे। 6,44,000 से कहीं ज्यादा मूसा के साथ लोग थे, जिनको वो गुलामी में से, परेशानी में से निकाल कर लाया। जोर से बोले, क्या करके लाया? गुलामी में निकाल कर ले आया। अगर उसने उनके साथ में भलाई नहीं की होती, सोच कर देखिए, मेरे साथ जवाब दीजिएगा, अगर मूसा ने उन लोगों के साथ में अच्छे काम नहीं किए होते, और नहीं भाई, उनके साथ अच्छे काम नहीं किए होते, नहीं किए होते, तो वो अपने कमरे से भी पैर बाहर नहीं निकालते। उसके साथ, उनके साथ अच्छा ही तो किया था, इसलिए लोग आंख बंद करके किसके पीछे हो गए? मूसा के। अब ये मेरा अनुमान है, बाकी आप हिस्ट्री समझ लेना। राजा हेरोदेस, जो फिरौन राजा के महल से, जहां पर वो गुलामी में थे, वहां से लेकर लाल समंदर तक, जहां पर 2 हिस्से किए गए, मेरा ये अनुमान है, कंफर्म नहीं हूं, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि उसके जो सिपाही थे वो किस पर आए थे? रथों और घोड़ों पर। इसका मतलब वो कई महीने, शायद कई दिन, शायद कई हफ्ते, शायद क्या कर रहे थे वो? पैदल पैदल पैदल, घोड़ा, गाड़ी, बुक्की, मछली, जो भी उनके पास था, पैदल पैदल चलते चलते। आगे कौन चल रहा था? मूसा। जो कौन चल रहा था? मूसा। और पीछे सेना नहीं, इजराइली लोग। और वो कितने, मेरा अनुमान है, वो कितने किलोमीटर पे जाकर रुके थे? अगर किसी को मालूम है तो मुझे बताइएगा। हो सकता है वो 50 किलोमीटर पैदल चले, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर वो पैदल जाकर लाल समुद्र के किनारे जाकर क्या हो गए? रुक गए, क्योंकि रास्ता क्या था? बंद। इसका मतलब सोचिए, जिस आदमी के पीछे आप 50 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हो, बूढ़े लूले लंगड़ों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, कुत्ते बिल्ली मुर्गियों को ले लेके चले जा रहे हो, इसका मतलब उसने कुछ तो तुम्हारे साथ अच्छा किया है, कुछ तो अच्छा किया होगा। जब अच्छा किया, उसके
इतना अच्छा करने के बाद भी लोग किस पर बुरा रहे हैं? किसको बुरा कह रहे हैं? तो कुछ लोग आपके साथ भी बुरा कहेंगे। आपने लोगों के साथ अच्छा किया होगा ना, फिर भी लोग आपके साथ क्या करेंगे? बुरा कहेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि जब उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, जब उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, कोई आपका साथ दे, आपकी बढ़ोतरी में कोई आपके साथ हो। कौन आपके साथ है? आइए 65 यशायाह की किताब 65वां अध्याय उसकी 22वीं आयत पढ़े। ऐसा नहीं होगा। कितना? और बाप रे, 1930 किलोमीटर लोग उस पे क्या कर रहे हैं? पैदल चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसने कुछ तो ऐसा किया होगा कि लोग बावली हुए चले जा रहे हैं। आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, हाँ वे लगाए और दूसरा खाए, जी, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। जो उस पर भरोसा करते हैं। 4-5 बातें ध्यान से सुनिए, इस वचन में लिखा है आपकी आयु भी लंबी होगी साहब, आपकी उम्र भी क्या होगी? पेट में पत्थर हो जाए या ट्रक पूरा निकल जाए पेट में, फिर भी आप मरने वाले नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों की आयु को आप फूलेंगे फलेंगे। आपके घर में किसी चीज की कमी घटी होने वाली नहीं है। एक बार फिर से पढ़िएगा देखिए इस वचन को जोर से। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए कि मेरे लोग घरों को बनाएं और दूसरा बसे, और दूसरे लोग आकर उसमें रहने लगे, या वे लगाए और या वो पेड़ों को लगाएं और दूसरा खाए, और दूसरे फल खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु क्योंकि मेरी प्रजा की उम्र वृक्षों की सी होगी, पेड़ हजारों साल जीते पेड़ों जैसी होगी, और मेरे चुने हुए और जितनों को मैंने चुना है अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। आपको परमेश्वर ने चुना है और जो काम आपने किया है उसका लाभ भी आप ही उठाएंगे, आप ही। उठाएंगे। कोई मेरे साथ है? आमीन। कोई मेरे साथ है? वो तो कहे आमेन। आमीन। क्या लिखा है? उसने मुझे और आपको चुना है। एक बार फिर से पढ़ें लय व्यवस्था की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, हम पढ़ चुके हैं। लय व्यवस्था 26 का 9। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। और क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा जी, और तुमको फलवंत करूंगा, और तुमको फलवंत करूंगा, तुमको बढ़ाऊंगा, हाँ, और तुम्हारे से अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और जो मैंने वादा किया है उसको मैं क्या करूंगा? मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर के लोगों, आज का संदेश आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण बने। आज का संदेश आपके जीवन में बढ़ोतरी का कारण बने। उसने कहा जितने हथियार, जितने जितने हथियार का नाम सुनिए। जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, अला बला, इसका उतारा उसका उतारा। तलवार लेके कोई नहीं आएगा आपके घर, बंदूक लेकर आपके घर पे कोई नहीं आएगा। उसने कहा जितने हथियार, हथियार का मतलब तंत्र मंत्र, जादू टोने, नजर जुकाम, सर्दी बुखार, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, एक भी सफल नहीं। आमीन। अगर आप उस पर भरोसा करते तो वादा उसका है। वो लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे एक भी सफल नहीं होगा, और मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तुझको आशीष और अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर से कभी भी नहीं हटाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।